जयपुर रायगढ़ छात्रावास के अंदर बच्चों पर हो रहे अत्याचार। 5 दिन से मेज बंद, बच्चे बाहर खाना खाने को मजबूर। शिकायत करने पर मेज ठेकेदार बच्चों के साथ करता है बदसलूकी। मेज ठेकेदार की शिकायत करने पर तरफदारी करती है मैडम दमयंती। समस्या लेकर जाने पर मैडम बच्चों को छात्रावास से कर देती है बाहर। रीगढ़ महासभा बनी मुख्य दर्शक। डॉक्टर एसके मोहनपुरिया दिखे लाचार। छात्र 5 दिन से हैं हड़ताल पर, सुनने वाला जिम्मेदार कोई नहीं। मैडम ने 40 छात्रों को निकालने का सुनाया फरमान। वार्डन गंगाराम साठोलिया पर लगाए छात्रों ने गंभीर आरोप। रायगढ़ छात्रावास का अध्यक्ष टीआर वर्मा छात्रों का नहीं सुन रहे समस्या। जयपुर रायगढ़ छात्रावास में 28 फरवरी से मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। छात्रावास प्रबंधन समिति उपाध्यक्ष दमयंती बाकोलिया मेम लगातार अलग अलग छात्रों को टारगेट करके उनको छात्रावास से रेस्ट्रिकेट कर रही हैं। जब एक छात्र को बिना किसी कारण के उसको छात्रावास खाली करने के लिए बोल दिया है, तो उस दिन छात्रावास के सभी छात्रों ने छात्रावास गेट पर निष्कासन को रोकने के लिए धरना दिया। 28 फरवरी की घटना के बाद मैडम ने 3 मार्च को लगभग 40 बच्चों को निष्कासन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अखिल भारतीय रीगढ़ महासभा द्वारा संचालित रीगढ़ छात्रावास जयपुर में समाज के बच्चों पर अपनी मांग रखने पर छात्रों को छात्रावास से बाहर का रास्ता दिखाकर परेशान किया जा रहा है। समाज के गरीब तबके के छात्र अपनी ओर अपने समाज को मुख्य धारों में लाने के लिए शिक्षा के माध्यम से संघर्ष कर रहा है एवं वंचित गरीब तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए टीआर वर्मा की अध्यक्षता में जयपुर रीगढ़ छात्रावास संचालित हो रहा है, जिसमें रहकर के गरीब छात्र जो जयपुर जैसे बड़े शहर में किराए के मकानों व खाने का खर्च वहन नहीं कर पाने के पढ़ाई करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। गरीब छात्र इस हॉस्टल में 3000 रुपए महीना की फीस देकर हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन इन समाज सेवकों के द्वारा इन बच्चों को पशुओं को डालने वाला खाना मुहैया करवाया जा रहा है। और जब कोई छात्र खाने के मुद्दे पर रसोइयों से बात करता है तो रसोइया छात्रावास से बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी देते हैं। वो भी रसोइया राजपूत समाज का है, वह भी छात्रों को मारने पीटने की धमकियां देता रहता है। ऐसे कृत्य हमारे समाज के इन स्वकथित समाज सेवियों के सहयोग से बिना असंभव है। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सर आप सुनने नहीं आ रहे। आगे सर आप एक भाई आप नारे लगा रहे थे तो मैंने पूछा भाई क्यों लगा रहे हैं नारे। हाँ मैंने कहा भाई क्यों लगा रहे हैं नारे, क्यों लगा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ में। सर आपको यहाँ आना चाहिए था ना बच्चों के। मेरे को तो अभी ये जो बताया मेरे को तो अभी मालूम। सर शाही फरमान जारी कर दिया जाता है। नहीं पहली बात है मैं तो खुद ही फाकी गया हुआ, तो मैं तो बाहर जाता हूँ, आया ही निकल। तो सर आपको यहाँ आना चाहिए था ना बच्चों के पास में, समस्या सुननी चाहिए थी उनकी कि भाई क्या समस्या है नहीं चलेगा मैडम। इससे क्या फायदा, तो बाद में वीडियो बनाना ये समाज में अच्छा थोड़ा लगता है। तो समस्या तो अपने को करनी है। सर अब क्या कितने बच्चों को आप बिना कर निकाले? अरे अब क्या समस्या है मेरे को ये बताओ। निकले तो हमें कोई बाहर नहीं निकलेगा और बिना कारण बिना रीजन के किसी को बाहर नहीं निकलेगा। किसी को नहीं निकालेंगे, रीजन से ये लिख के देना पड़ेगा क्या कि भाई बिना कारण किसी को नहीं निकालेंगे और हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। कौन सा कारण? बच्चों से माफी मांगनी पड़ेगी जिनको बाहर निकाला बिना कारण। बताओ ना कारण सर। कारण क्या है जिनको उनको पूछो ना। मेरे को निकाला, मेरा कारण बता दो। तेरे को निकाला है, तेरे को कमेटी के लिए बोल दिया मैंने। गया है क्या? तो गया क्या कमेटी बोल देगी इतनी देर बोल ली। अब सुन लो, आपको अभी आपकी जिला आए थे ना उसके सामने बोला था ना कि भाई आज नहीं कल नहीं, कार्यकारिणी की जब होगी ना मीटिंग उसके बाद में डिसाइड होगा। सर हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी हाँ तो डिस्टर्ब मत हो ना। होते हैं। मुर्दाबाद 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 गंगाराम बढ़वाए, गंगाराम बढ़वाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम मैं वो कलम नहीं जो भिक्षा की हूँ दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिका हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पे मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारे से लड़ने की, राज मुकुट के राजतंत्र के आगे लड़कर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही बेहतर है जो खुददार नहीं, पोस्टल जले और मैं कुछ न बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। पोस्टल जले और मैं कुछ न बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। हम सभी यहाँ पे आज आंदोलन कर रहे हैं और हमने 28 तारीख को भी एक आंदोलन किया था। उसका निर्णय यह निकला कि हमें 40 से अधिक लड़कों को पोस्टल से बर्खास्त किया गया। तो हमारी मांगे ये है कि पहले तो उन 40 से ज़्यादा लड़कों को जिनको बर्खास्त किया गया है उनको बहाल किया जाए। और दूसरी हमारे साथ सबसे बड़ी मांग ये है कि दमयंती मैडम और गंगाराम सर को इस्तीफा दिया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि पोस्टल में जो भी मेसवाड़ा आएगा वो हमारे छात्रों की एकता के साथ आएगा। हम जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे, क्योंकि खाना हमें खाना है। मेसवाड़ा जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम नहीं किसी से भीख मांगते, हमारे हक की मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, हम हमारे हक की मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। जो नहीं है गूंज उठेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा प्रयास आपका। अब आप मतलब बेटा क्या मामला है ये? सर ये मामला है 28 फरवरी को हमारा एक सहपाठी है अमित, उसको बिना किसी रीजन के और बिना कोई रिटर्न में प्रूफ दिए रेस्टिगेशन। सर ये मामला है 28 फरवरी का। हमारे एक हॉस्टल के दोस्त को ना यहाँ से बिना किसी कारण के ना हॉस्टल से रेस्टिगेट किया गया था। जब हमने रिटर्न में प्रूफ मांगा कि भाई रेस्टिगेट करने का आप रिटर्न में हमें प्रूफ दो फिर हम चले जाएंगे, बट हॉस्टल कमेटी के द्वारा हमें कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं दिया गया था, केवल वार्निंग ही दी जाती थी आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो हम सब इकट्ठे होकर हमने एकजुट होकर हमने यहाँ नारेबाजी की कि हम ये अत्याचार नहीं होने देंगे और किसी भी एक स्टूडेंट को यहाँ पे हम टारगेट नहीं होने देंगे, क्योंकि हम जो भी समस्या लेके जाते हैं हॉस्टल कमेटी के पास, तो हमें जो छात्र समस्या लेके जा रहा है उसको टारगेट करके फिर छोटी मोटी कोई ना कोई बात लेके उसको हॉस्टल से डायरेक्ट ना रेस्टिगेट कर दिया जाता है। तो 28 तारीख को जब हम यहाँ इकट्ठे होकर हमने कुछ संवैधानिक तरीके से नारेबाजी की थी, कोई भी असभ्य लैंग्वेज नहीं यूज की थी, तो उसका ईगो लेके हमें अभी कल हमारे हॉस्टल के 40 छात्रों को इन्होंने अपनी तरफ से रीज़न बना के टाइम से पहले यहाँ से रेस्टिगेट किया जा रहा है एक ईगो के कारण। जो हम हमारे समाज के होते हुए हमें यहाँ से हमारे पास अत्याचार किया जा रहा है। ये क्या है कि ये लेटर किसने निकाला है? ये मैडम यहाँ के धनवंती मैडम है, जिन्होंने यहाँ साइन करके हमें यहाँ नोटिस बोर्ड पे लगाया है कि जिन जिन छात्रों का टाइम मतलब एक ईगो के कारण दिसंबर तक जिन्होंने लिखवाया यहाँ पे, जैसे हॉस्टल में आने से लिए एक फॉर्मेलिटी तौर पे लिखाया जाता है कि भाई अपनी डेट लिख दो, आप वैलिडिटी भाई कब तक रहोगे, बट हाँ अब उस चीज को टारगेट करके हमें यहाँ से हॉस्टल के 40 स्टूडेंट को निकाला जा रहा है। किस कारण कि हमने एक स्टूडेंट को निकालने का विरोध किया था बिना किसी रीजन के कारण, तो लगभग 40 लड़कों को यहाँ से निकालने का इन्होंने तरीका अपनाया है एक राजनीति के तहत। मतलब आप अपनी मांग को रखते हुए उनके सामने बात रखी, तो उसका रीजन ये हुआ कि आपको 40 बच्चों को मारेंगे, एक की जगह 40 को निकाला जा रहा है। 10-15 बच्चों को निकाल। यहाँ पे जो अध्यक्ष है TR वर्मा साहब, वो आते हैं क्या? वो तो बहुत कम आते रहते हैं, तो हमसे कोई ऐसी बात नहीं होती। बात करवाई जाए, हमारी बात नहीं करवाई गई अभी तक हमारी कोई बात नहीं करवाई गई। आपके पास नंबर है? ना सर। ठीक है। अच्छा, उनके अलावा और कौन यहाँ पे करते हैं आपके साथ में दुराचार? वो शंकरलाल कुलदीप है। शंकरलाल कुलदीप क्या है? वो भी यहाँ मतलब कोट पैंट लगा के आते हैं और बच्चों से मतलब असभ्य तरीके से बोलते हैं
क्या आपके घर में पनीर की सब्जी बनी है कभी? ऐसे ऐसे मतलब जब मैच के बारे में कुछ उनको बताया जाता है भाई इस पे सुधार किया जाए मैच व्यवस्था में, तो वो क्या बोलते हैं आपके घर में पनीर की सब्जी बनी है क्या? मैं कहा हमारे घर में तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, वैसे कभी बनाते ही नहीं है। उसके बाद में क्या कहते हैं कि आपके घर वालों ने कितने पैसे दिए यहाँ हॉस्टल में? मतलब एक जैसे मान लो पूरे समाज का योगदान है ये हॉस्टल निर्माण में। आपको नीचे दिखाते हैं क्या? कैसे बोला जाता है कि हमारे घर वालों ने यहाँ पे चंदा दिया, समाज को दो, घर वालों ने कितने पैसे दिए ये कह के मतलब उनको निकालने का प्रयास किया जाता है कि कैसे भी इस लड़के को निष्कासित किया जाए यहाँ से, क्योंकि जो विरोध करता है ना उसको यहाँ से निकाल दो और फिर अपनी मनमानी चलेगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप पे अगर अत्याचार हो तो आप अत्याचार सहते रहें, उसका विरोध करेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, ये मतलब आपका? और गंगाराम जी सर ऐसा कहते हैं कि मैं समाज सेवा करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई भी पैसा नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता, जबकि ये समाज सेवी के नाम से मतलब ये बच्चों का शोषण कर रहे हैं। एक प्रकार से यहाँ बच्चों का शोषण हो रहा है क्योंकि मैच व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। आज से मैं यहाँ नवंबर में आया था, नवंबर में आने के बाद में वो मैच वाला अनिल लगा रखा था भरतपुर का राजपूत, उसके बारे में हमने 2-3 बार मैडम को अवगत करवा दिया था कि ये व्यवस्था में सुधार किया जाए। उसके बाद में मतलब मैच वाले का उसका सपोर्ट किया जाता था कि मैच वाले की गलती नहीं है, आपकी गलती है। जो भी बच्चा मैच के बारे में व्यवस्था सुधारने के लिए बोलता था उनको दबा के और कि नहीं मैच वाला तो सही है और आप गलत हो। आप कितने दिन से खाना नहीं खाए यहाँ पे? 4 दिन से। अभी तो 5 दिन से खाना नहीं खाया, मतलब बाहर ही खा रहे हैं। 5 दिन से बाहर खा रहे हैं हम। मैच में भगवान भरोसे चल रहा है ये हॉस्टल, तो बिल्कुल मैच की कोई व्यवस्था नहीं है 5 दिन से। तो आपकी पढ़ाई में तो व्यवधान हो रहा होगा? पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यवधान हो रहा है। कभी एक टाइम खाना खाते हैं, कभी पूजा के नीचे जाके खाना खाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लाइब्रेरी के अंदर शीशे वगैरह नहीं है तो बोलते ही, और 5 महीने हो गए इनको ऑर्डर दिए हुए, अभी तक एक बार शीशा भी नहीं लगा है। और अगर इनको बोला सर्दियों के अंदर इनको बोला गया कि सर कारपेट नीचे बिछा दो, तो ऐसा टारगेट तेरी तो कारपेट में बिछवाऊंगा, ऐसे बोला जाता है इनके द्वारा, वार्डन सर के द्वारा। क्या बात बेटे? सर यहाँ पर क्या है, हम है ना हॉस्टल है यहाँ अपने रेगर समाज का हॉस्टल है, तो मेरे को 3 महीने हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन सर 3 महीने से मैं लगातार मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हर तीसरे चौथे दिन है ना हर किसी को निकाल देते हैं, हर तीसरे चौथे दिन निकाल देते हैं। और यहाँ हम किसी समस्या से अवगत करवाते हैं हमारे हॉस्टल प्रशासन को, तो हमको मतलब ऐसा दबाया जाता है सर कि जैसे हमको जीने का अधिकार ही नहीं है सर। जैसे हम अपनी मांग उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि तुमने बहुत बड़ा देशद्रोह कर दिया, इस हिसाब से हमको टॉर्चर किया जाता है। और सर जैसे मैडम आती है ना, तो मैडम ऐसे बोलती है कि आप तो है ना उनके सामने हम खड़े तक नहीं हो सकते, मतलब। और रही बात यहाँ की मतलब इतना मेंटली प्रेशर दिया जाता है कि 3 महीने मैं रूम लेके पढ़ता था पहले, वहाँ तो मेरी पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन मैं ऐसा सोचा भाई अपना प्रशासन है, अपना जो रेगुलर हॉस्टल है जयपुर जाके अपन तैयारी करेंगे तो वहाँ अपने को ज़्यादा बढ़िया माहौल मिलेगा। तो यहाँ हॉस्टल में आया तब से मतलब माहौल इतना मतलब ऐसा बना रखा है, मतलब हर तीसरे चौथे दिन किसी लड़के के साथ कुछ हो जाता है, किसी लड़के के साथ कुछ हो जाता है। तो और मैडम है ना बार बार किसी को, हर लड़के को टारगेट करके ऐसे पूछती है तुम्हारे ऊपर दबाव बना रही हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर दबाव बना रही हूँ। अगर वह लड़का कुछ बोल देता है तो उसको निष्कासित कर देते हैं, और वह लड़का उसके फेवर में बोल जाता है तो उसको कुछ नहीं बोलती है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस के मुनपुरी आए थे, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने बस इस मामले को लीपापोती की है, उन्होंने बस आश्वासन दिया है भाई आप है ना यहाँ से आपकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन उनके सामने इतनी नाराबाजी की हमने 28 तारीख को, उसके फेवर में उनका ईगो लेकर 40 लोगों को और निकाल दिया। अब तनाव पर तनाव और मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं सर, बहुत मुश्किल काम हो रहा है यहाँ पर, इतना मतलब हाई तौबा मचा रखा है। और जैसे हमारी परेशानी लेकर हम बैठे हैं ना, तो वह है ना धरना देते हैं ना, तो बाहर निकल रहे हैं कार लेके अपनी, लेकिन ये सी बात नहीं है भाई लड़कों को सुने या अपने समाज के लोगों को अवगत कराइए इस परेशानी को। ये परेशानी होती है ना हॉस्टल की, जो यही दबा देते हैं ये लोग। या छात्रावास के अंदर अभी जो वर्तमान छात्रावास प्रबंध समिति है जिसका अध्यक्ष है सीनियर IAS ऑफिसर रहे हुए हैं TR वर्मा जी, और यहाँ पे एडिशनल SV लोकेश सोनवाल जी हैं, अधिकारी यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर हैं जो कुलदीप जी हैं, शंकरलाल जी, दमयंती जी हैं, ये लोग सारे लोग आपकी कोई बात को तवज्जो नहीं देते हैं क्या?
बात को तवज्जो देने की जगह सर जैसे बात उठाते हैं ना तो उसको उन लड़कों को इतना दबाया जाता है कि हम बात कर ही नहीं सकते। जैसे अब मैं उठ के कोई बात बोल दिया उनके सामने तो मेरा नाम नोट करेंगे, मेरा मोबाइल नंबर नोट करेंगे कि तेरे पेरेंट्स को अब तू यहाँ नेतागिरी कर रहा है क्या, ऐसे बोलते तू नेतागिरी कर रहा है क्या, यहाँ सबका नेता बन रहा है, पढ़ने के लिए आया है। हम तो पढ़ते थे तो खाने से हमको मतलब ही नहीं होता था। अब हम यहाँ पर खाने की तो चलो समस्या है ही थी, खराब खाना बनता था, लेकिन उसके बावजूद वो मेस वाला इतना गालियां बकता था लड़कों को। उसकी शिकायत हम करें ना तो मतलब मैडम उसका ही संरक्षण लेती थी। कौन यही है क्या? अभी वो हॉस्टल वो मेस वाला उसको इतना मुश्किल से निकाला गया है। यहाँ पर 3-4 लगातार 4 महीने परेशानी झेली है मैं 3 महीने से वहाँ 3 महीने से समस्या ही चल रही है मेस की। तो मेस वाला का क्या नाम था? अनिल सिकरवाल उसका नाम था। और वह मतलब मुझे लगता है कि मैडम उसको संरक्षण पूरी कमेटी का संरक्षण प्रदान था, उसका वो राज करता था हमारे ऊपर। ऐसे बोलता था झापड़ मार दूंगा, ये कर दूंगा। ये कोई मेस वाला कोई भी होता है वह कोई भी मेस वाला कहीं भी जगह अगर हम 40 रुपए में बाहर खाना खाते हैं ना तो ऐसे मतलब तरीके से बोलता है, लेकिन वो तो हमारे जो 2000 रुपए हमारे से पैसे लेके और हमारे ऊपर ही दादागिरी करता था। और वह भी इस कारण कि ये जो मेस का जो है ना, और दूसरी बार कि कोई लड़का पैसे जमा नहीं कराए 7 तारीख तक आने तो उसको खाना नहीं देता था। और अपना हॉस्टल प्रशासन उसको पूरा संरक्षण प्रदान करता था। मैडम को फोन करते थे 2 बार तो मेरे को है मतलब 11:31 पर गया ना मैं, उसमें उसने खाना नहीं दिया। ऐसे और मैडम नियम कायदे ऐसे है, यहाँ पर कोई रूल नहीं है। मैडम चाहे जब अपना नियम बना देती है, कुछ भी नियम बना देते हैं। मैंने यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ दमयंती मैडम है, सर्वश्रेष्ठ दमयंती मैडम ही है। और मतलब मेरा तो ये कहना है समाज के लोगों से, जब वो समिति में है तो हमारी समस्या को क्यों नहीं सुनते? वही सब कुछ है क्या? वो सब कुछ वही समझती है अपने आप को। और मैं तो बहुत ज्यादा यहाँ डिप्रेशन फील कर रहा हूँ सर, क्योंकि हम एग्जाम से लड़े, इनसे लड़े या घर वालों से लड़े, यहाँ जितने भी लड़के रहते हैं ना, किसी की भी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो बाहर मतलब रूम तो ले लेगा, लेकिन क्या है मतलब यहाँ इसलिए हमको क्या एक आसरा मिलता है, चलो भाई अपन कम पैसों में अपना काम हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, ये बात है ना, घर वालों को भी नहीं बोल सकते। यहाँ आ गए तो कोचिंग जाते हैं तो मतलब ऐसी बात है कि यहाँ आके पढ़ाई का माहौल होगा तब पढ़ाई करेंगे ना हम। हमारा हक मांगते ऊपर होनी चाहिए, आवाज चाहिए। नीचे बोलो जोड़ा है ना, वीडियो बना लो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आवाज सभी लोगों की नहीं आ रही है।